जहाँ भक्ति अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है और शिव स्वयं अपने भक्त के पीछे चल पड़ते हैं, वहीं जन्म लेती है वैद्यनाथ धाम की वो पौराणिक कथा जिसमें रावण ने शिव को धरती पर लाने का प्रयास किया। झारखंड के देवघर जिले में स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम केवल एक मंदिर नहीं बल्कि एक परम पवित्र धाम है। ये वो स्थान है जहाँ भगवान शिव अपने भक्त रावण की पुकार पर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हुए। इस कथा का आरंभ लंका के उस राजा से होता है जो अपने अहंकार और ज्ञान दोनों के लिए जाना जाता था। रावण केवल एक महाबलशाली योद्धा ही नहीं था बल्कि वो महादेव का एक अनन्य और परम उपासक भी था। उसकी इच्छा थी कि भगवान शिव स्वयं लंका में वास करें ताकि वो हर क्षण उनकी पूजा कर सके और अपनी भक्ति के बल पर संसार में अजय बन जाए। अपने इस मनोरथ को पूर्ण करने के लिए रावण ने हिमालय का रुख किया जहाँ महादेव का निवास माना जाता था। वहाँ पहुंचकर उसने कठोर तपस्या शुरू कर दी। वर्षों वर्ष बीत गए। रावण की तपस्या की अग्नि से कैलाश पर्वत कांपने लगा पर शिव प्रकट नहीं हुए। रावण की भक्ति की चरम सीमा और उसकी दृढ़ता को देखकर देवता भी विस्मित थे। जब रावण ने देखा कि उसकी तपस्या से भी महादेव प्रसन्न नहीं हो रहे हैं तो उसने एक अविश्वसनीय और भयानक कदम उठाया। उसने अपने शरीर से एक एक कर अपने 10 सिरों की बलि देना शुरू कर दिया जो उसने अपने हाथों से भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित किए। जैसे ही उसने 9 सिरों की आहुति दे दी और 10वां सिर काटने चला, शिव उसकी इस असीम भक्ति और समर्पण से अत्यंत प्रसन्न हुए। वे तत्काल रौद्र पर करुणा से भरे स्वरूप में प्रकट हुए और रावण का हाथ पकड़कर उसे ऐसा करने से रोक दिया। शिव ने रावण से कहा, हे रावण, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। मैं तुम्हारे साथ लंका चलने को तैयार हूँ, पर मेरी एक शर्त है। रावण ने विनम्रता से सिर झुकाया। शिव ने अपनी दिव्य शक्ति से एक शिवलिंग बनाया और उसे रावण को सौंपते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, पर एक नियम है। तुम मुझे जहाँ भी नीचे रखोगे वहीं मैं स्थायी रूप से स्थापित हो जाऊंगा। रावण ने खुशी खुशी ये शर्त स्वीकार कर ली और शिवलिंग को उठाकर लंका की ओर बढ़ चला। देवताओं में भय का माहौल छा गया। यदि शिव लंका पहुंच गए तो रावण को कोई नहीं हरा सकेगा और तब संसार में अधर्म का बोलबाला हो जाएगा। सभी देवता व्याकुल होकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उनसे इस समस्या का समाधान करने की विनती की। भगवान विष्णु ने एक दिव्य योजना बनाई। उन्होंने वरुण देव को आदेश दिया कि वे रावण के शरीर में प्रवेश कर मूत्र की तीव्रता उत्पन्न करें ताकि वो शिवलिंग को नीचे रखने को विवश हो जाए। जब रावण झारखंड के देवघर क्षेत्र में पहुंचा तो उसे तीव्र लघुशंका महसूस हुई। ये विष्णु की ही माया थी। रावण ने चारों ओर देखा पर उसे कोई नहीं मिला सिवाय एक ब्राह्मण बालक के। वास्तव में वो ब्राह्मण बालक कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु ही थे। रावण ने उस बालक को बुलाकर उससे शिवलिंग पकड़ने का अनुरोध किया और कहा, इस भारी शिवलिंग को जमीन पर मत रखना, मैं कुछ ही क्षणों में लौटकर आता हूँ। बालक ने सिर हिलाया और बोला, अगर तुम देर करोगे तो मैं इसे जमीन पर रख दूंगा। रावण ने सोचा कि वो जल्द ही लौट आएगा और इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन विष्णु की माया के कारण रावण को वापस लौटने में बहुत देर हो गई। जैसा कि बालक ने कहा था, उसने शिवलिंग को वहीं जमीन पर रख दिया। जब रावण दौड़ता हुआ वापस आया तो वो क्रोध से आग बबूला हो गया। उसने शिवलिंग को फिर से उठाने का प्रयास किया लेकिन वो हिला तक नहीं। रावण ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी पर वो शिवलिंग जमीन में पूरी तरह समा चुका था। क्रोध और हताशा में रावण ने अपने अंगूठे से शिवलिंग को इतना दबाया कि आज भी उस पर रावण के अंगूठे के निशान दिखाई देते हैं। समय बीतता गया और रावण अपने युद्धों में कई प्रकार की शारीरिक पीड़ाओं से ग्रस्त हो गया। उसने उसी स्थान पर भगवान शिव से प्रार्थना की। तब शिव ने अपने भक्त की पुकार सुनी और वैद्य चिकित्सक के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने रावण के घावों को ठीक किया और उसे आरोग्य प्रदान किया। इसी कारण इस ज्योतिर्लिंग को बाबा बैद्यनाथ कहा गया, जो केवल भगवान नहीं बल्कि अपने भक्त के उपचारक भी हैं। आज भी यह धाम इस बात का प्रतीक है कि भक्ति अगर सच्ची हो तो शिव स्वयं चलते हैं। अगर उद्देश्य एकांत हो तो वे परीक्षा भी लेते हैं और अगर भाव में समर्पण हो तो वो रावण जैसे असुर को भी अपना प्रिय बना लेते हैं। यही है वैद्यनाथ, भक्त और भगवान के रिश्ते की पराकाष्ठा।